अपने सीसीटीवी कैमरा उतर जानी चाहिए, पंजाबी में कह रहा था। मंशियात फरोश थे, उनको तो इस चीज़ से उलझन हो रही होगी ना, परेशानी पैदा हो रही होगी उनके। कहते मैं कह रहा हूँ कि बस उतार देना, मेरे सर पे खून सवार है, मैंने मार देना है। तो मेरे भाई ने कहा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अभी मार दो। मेरी अम्मी ने बस यही कहा था कि आप लोग गलत काम हम लोगों के घर के बाहर मत किया करो। ये कहने की सजा हमें ये मिली। जब मैं डॉक्टर के पास लेकर गई, मैंने उनको बोला कि सर्जरी तो करें। कहते हम कैसे करें, ब्रेन टोटली ब्रस्ट हो चुका है। जी, आपको पता है कि एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई कि ईद के दूसरे दिन एक ख़तून को कत्ल कर दिया गया, सरेआम सर में गोली मारी गई। कत्ल नहीं, शहीद ही कहूँगा, क्योंकि जिस तरह उन्हें गोली मारी गई। और ईद का दूसरा दिन था, लोग खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन इस घर में मातम का समा पैदा कर दिया गया, खुशियाँ इनसे इनकी छीन ली गई। वजह क्या बनी थी लड़ाई की और क्या मसला हुआ था, कौन लोग थे? क्योंकि सुनने में आया कि वो मंशियात फरोश थे और उनके काम यही थे। बाकी मज़ीद मेरे साथ बहन मौजूद है, उनकी बेटी मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जिस लड़के ने कत्ल किया है वो आबादी का ही था? इधर का नहीं था। इसके सहूलतकार यहाँ पे रहते हैं, LDA 308 मुस्लिमपुरा सुकनैर। ये जो हमारे एक घर छोड़ के राइट साइड पे एक जो घर है उनका, वो उसके सहूलतकार थे। उनके घर उसका आना जाना था। इवन उनको बीच में शामिल किया हुआ था अपने चर्च की सप्लाई के लिए और हर इलीगल काम के लिए। और उन्हीं की शय की एमा पर वो यहाँ पे दनाता फिरता था। किसी से बात भी करनी होती थी तो गन के इशारे से बात करता था, इतनी गुंडा करती थी उसकी। और कहीं पे भी किसी के घर के बाहर भी बैठ जाता था और अपने गुंडों को साथ बुला लेता था और एक दूसरे को सरेआम चर्च की सप्लाई करते थे। और उसमें इतने कम उम्र लड़की हैं जो 14-15 साल से लेकर 20-22-25 साल तक, हद तक वो। और वो खुद भी इतनी ही उम्र का है, 25-26 साल की उम्र का है वो खुद भी। अकरम इसी उम्र में मंशियात फरोश कर रहे थे यहाँ पे, जबकि पुलिस को पता होगा। पहले उस पर पर्चे वगैरह हैं जो अकरम था? जी बिल्कुल है। उसमें हैं पर्ची वगैरह, यानी वो पेशा वराना मुजरिम है। क्योंकि ये सीधी सीधी मैं पुलिस की नायली कहूँगा कि एक पेशा वराना मुजरिम आपकी आबादी में रहता है, उस पर कई पर्चे पहले ही नामजद हैं, थाने में पहले ही वो नामजद है, फिर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? क्यों ऐसे लोगों को सरेआम सड़कों पर जानवरों की तरह छोड़ दिया जाता है? कि ये जो ज़िंदगी की कीमत है ना, ये ज़िंदगी को नहीं समझते। इनके लोगों में एहसास नाम की चीज़ ही नहीं होती। अच्छा, ईद का दूसरा दिन था ये? जी, ईद का दूसरा दिन था। दोपहर 3:09 पर मेरी वालदा को शहीद किया गया। दूसरे दिन मामला आपके भाई से बहस हुई थी उसकी किसी बात पे? मेरे भाई ने, हम लोगों ने ये उन लोगों के बिल्कुल घर के साथ हैं, उन लोगों के साथ हमने हिस्सा डाला था गाय में। मेरे भाई वहाँ से कुर्बानी करके फ्री होकर आ रहे थे। मेरे भाई ने सामान अंदर रख रहे थे, जो जिसपे गोश्त वगैरह की कटिंग करते, सब कुछ रखा है। पीछे से वो आ गया अकरम और उसका क्या नाम है, फ़खर शाह, बाइक पर। फ़खर शाह बाइक ड्राइव कर रहा था और अकरम पीछे बैठा था। उसने मेरे भाई को बुलाया, मेरे भाई गए। आप देख सकते होंगे फुटेज में कि मेरे भाई के पास अपने दिफा के लिए एक छोटा सा पत्थर भी नहीं था। मेरे भाई बस उससे ऐसे ही कह रहे थे कि हमारा क्या कसूर है। उसने बस आके बोला कि जैसे मतलब कि इस तरह तो माँ बाप भी नहीं हक से बोलते, जिस तरह वो कह रहा था कि अपने फुटेजेस उतार, ये अपने सीसीटीवी कैमरा उतर जानी चाहिए, पंजाबी में कह रहा था। मंशियात फरोश थे, उनको तो इस चीज़ से उलझन हो रही होगी ना, परेशानी पैदा हो रही होगी उनके लिए। जी, जिस पे मेरे भाई ने बोला ये तो हमने अपने घर की हदूद में और अपने सिक्योरिटी के लिए लगाए हैं, इसमें आप मतलब नहीं होते हमें कहने वाले। कहते मैं कह रहा हूँ कि बस उतार देना, मेरे सर पे खून सवार है, मैंने मार देना है। तो मेरे भाई ने कहा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अभी मार दो। तो उसने जिस पे इतनी जोर का मेरे भाई को थप्पड़ मारा कि मेरे भाई दूर लड़खड़ाते हुए जाके गिरे और उनको कुछ नज़र नहीं आया कि आसपास लोग खड़े ने आके, जो खड़े हुए थे लोग, उन्होंने आके मेरे भाई को संभाला। उस दौरान मैं और मेरी अम्मी अंदर वज़ू कर रहे थे, ज़ोहर की नमाज़ का वक्त था, हम नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। मैंने शुरू कर दी थी नमाज़ और मेरी अम्मी वज़ू करके दुआएं ही पढ़ रही थी कि हमने जब देखा अपनी स्क्रीन पर कि बाहर तो ऐसा मतलब हो रहा है और शोर की भी आवाज़ सुनी, तो हम लोग बाहर गए अपने भाई को बचाने के लिए। और हम इसको कह रहे हैं कैमरे में कि तुम जाओ, तुम जाओ। उसने कह रहा कि नहीं, तुम्हारे घर में मैं घुसूंगा और सारी फुटेजेस लेकर जाऊंगा और या तो फिर तुम लोगों को मार के जाऊंगा। वो बार बार बस एक ही बात कह रहा था और ऊपर से परसुएट कर रही थी LDA 308 की फौजिया और उसकी बेटी वजीहा कि इन्हों मार के जाई, इन्हों मार के जाई। मतलब वो बार बार उसको परसुएट कर रही थी कि ये एक जाहिर है मेरे, और उसने पूरा निशाना बांधा और मेरी माँ के सर में गोली मार दी। और एट द स्पॉट मेरी माँ को शायद 1 या 2 सांसें आई होंगी और उनकी डेथ हो गई, शहादत हो गई उनकी।
और हम चीखते रह गए। और आप देखें फुटेज में, उसने मेरी माँ को मार के उसने ज़मीन पे पाँव मारा और ललकारा, उसने ललकारा कि अब चखो मज़ा। अभी तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। हमसे उस वक्त हम लोगों ने अपनी मदद आप तहत अपनी अम्मी को उठाया, अपनी गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल लेकर गए और इतनी एहतियात से पकड़ा क्योंकि उनके सर से आवाज़ें आ रही थी हड्डियों की। और जब मैंने पकड़ा, उनका ब्रेन मेरे हाथ में, उसके पीसेस थे। और जब मैंने अपने साथ लगाया तो मैं मुंह से सर से लेकर मैं बिल्कुल पूरी गीली, ब्लड में ऐसे था कि जैसे शायद मैं ब्लड में नहाई हूँ। जब मैं डॉक्टर के पास लेकर गई, मैंने उनको बोला कि सर्जरी तो करें। कहते हम कैसे करें, ब्रेन टोटली ब्रस्ट हो चुका है, गोली आर पार हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो नहीं हो सकता। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप डीआईजी साहब को, आईजी साहब को, जितने भी हमारे वज़ीर आला पंजाब है, वज़ीर आज़म है, जो बड़े ओहदे दौरान है, इनको क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इंसाफ की अपील करना चाहती हूँ। हम यहाँ के शुरफा हैं, आप पूछ सकते हैं किसी से। हम यहाँ पे हर एक की मदद करते थे, हमने हर एक का भला किया। और देखा जाए तो ये सीसीटीवी कैमरास हमारी सिक्योरिटी नहीं थी, देखा जाए तो पूरे अहले इलाके के बच्चों की, उनके माल, उनकी जान की, सबकी हिफाजत के लिए वो लगे हुए थे, किसी को नहीं था। जबकि हमने अपने पैसों से अपनी हदूद में लगाए हुए थे, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली। मेरी अम्मी ने बस यही कहा था कि आप लोग गलत काम हम लोगों के घर के बाहर मत किया करो। हम लोग जो हर एक का हक है, वो कोई भी नहीं अपने घर के बाहर किसी को करने देता। और वो भी ये कहने की सज़ा हमें ये मिली। लेकिन उसके बाद मेरी अम्मी अल्लाह के पास जा चुकी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह बस उनके इंसाफ की अपील है। अब उनके इंसाफ के लिए हम खड़े हुए हैं। और आईजी साहब से, वज़ीर आला हमज़ा शहबाज से, हमारे तमाम सिक्योरिटी अदारों से मेरी यही अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि हमारे साथ जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है। और दोपहर में हुआ है, रोशनी में हुआ है, सबके सामने हुआ है। और जो उसकी फ़िरौनियत थी वो सबके सामने थी, मैंने शेयर की हुई है। अता तारड़ साहब मेरे साथ कांटेक्ट में है। पुलिस ने पहले हमें, जिस दिन हमने सड़क पे एहतजाज किए, सिर्फ 4 घंटे का वक्त लिया था। आज 6ठा दिन है और अभी तक वो फ़रार है और हमारी जान को शदीद थ्रेट है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हम लोगों ने एक शरीफ हम लोग हैं, हम लोगों को ये सज़ा मिली हक़ के लिए बोलने की, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अकरम खान और इसके गैंग को मुकम्मल इसको सफाया किया जाए। क्यों, हमें शदीद थ्रेट है। अगर अकरम खान किसी और के थ्रू हमें कुछ करवा देता है, अपने गैंग के थ्रू, तो कौन ज़िम्मेदार होगा। हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और अकरम खान और इस जैसे जो इसका गैंग है, इन सब को लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अकरम खान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल, इसमें मैं सीधी पुलिस के नाल ही कहूँगा कि पुलिस को 6 दिन हो गया कार्रवाई करते हुए, लेकिन पुलिस अभी तक बिल्कुल नाकाम है। 6 दिनों में पकड़ा नहीं जाता। कब पकड़ेंगे? जब कोई और जान ज़ाया हो जाएगी उसके हाथों। पुलिस खामोश है, अदारे खामोश हैं। इतना बड़ा वकूआ ईद के दूसरे दिन हो जाता है, लेकिन हमारे जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, सारे के सारे खामोश बैठे हैं, कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। क्योंकि इन लोगों के जब पेट भरे जाते हैं ना, तो ये तभी काम करते हैं। मंशियात फरोशों को ये डील कर रहे होते हैं, चोरी चकारी में इन लोगों के हाथ होते हैं। यानी हमारे जितने भी ये जो पुलिस का अदारा है ना, ये सिर्फ रिश्वत से चलता है, सबको पता है। चोरी बाद में होती है, पता ही नहीं पहले होता है। जब ये खुद साथ देते हैं तो तब ये लोग जो होते हैं जराइम पेशा अफराद, ये बढ़ते हैं और ये इस हद तक चले जाते हैं कि किसी की जान लेने को भी बड़ा जुर्म नहीं समझते। बाकी कमेंट सेक्शन में राय लाजमी दे। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।